आपके साथ सफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लाल चौक से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने लाल चौक पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। होटलों में मेहमान और स्टाफ की भी तस्दीक की गई है। बता दें कि 132वीं बटालियन और खातून दस्ते भी जांच में शामिल हैं। पुलिस की होटल मालिकों से अपील है कि सख्त प्रोटोकॉल पर अमल करना लाजमी है। श्रीनगर में सिक्योरिटी एजेंसियों ने आज एक अहम हिफाजती मुहिम के तहत बड़े पैमाने पर ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये कार्रवाई श्रीनगर पुलिस 132वीं बटालियन सीआरपीएफ और 213वीं बटालियन सीआरपीएफ की ख्वातीन कंपनी की जॉइंट टीम ने की है। ये ऑपरेशन शहर के सबसे अहम इलाके लाल चौक के कमर्शियल हब में की गई है। दरअसल पुलिस को एक खुफिया इनपुट मिला था कि कुछ मुल्क मुखालिफ अनासिर होटल्स और गेस्ट हाउसेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। टीमों ने तमाम होटलों, गेस्ट हाउसेज और दूसरी रिहायशी इदारों में सख्त तलाशी और वेरिफिकेशन का अमल पूरा किया है। इस दौरान सिक्योरिटी ने मेहमानों के और स्टाफ के आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स और होटल मैनेजमेंट के दस्तावेजात की बारीकी से जांच की है। खातीन दस्तों को खासतौर पर ख्वातीन की तफ्तीश के लिए तैनात किया गया है। वहीं एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि ये मुहिम लॉ एंड ऑर्डर और अवाम की हिफाजत के लिए जारी सिक्योरिटी मेजर्स का अहम हिस्सा है और इस तरह की मुहिम शहर के दूसरे इलाकों में भी चलाई जाएंगी। इदारों ने होटल मालिकों से अपील की है कि वो तमाम वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करें और किसी भी मशकूक हरकत की फौरन इत्तला करें। ऑपरेशन पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ। और इस बीच आपको बता दें कि लाल चौक में आज पुलिस ने तलाशी मुहिम शुरू की है। बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की गई है, जहां तमाम अलग अलग दुकानों की चेकिंग की गई है। साथ ही साथ होटल्स और गेस्ट हाउस की भी बारीकी से जांच की गई है। आपको बता दें कि सख्ती पर अमल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल अब किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है और इसी के तहत आज लाल चौक में ये बड़ी मुहिम शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर अब लाल चौक एरिया की बात करें तो ना सिर्फ शॉपकीपर्स की जो है वहाँ पे जो है चेकिंग की गई है, बल्कि साथ साथ जो होटल्स जो है उनकी भी बाकायदा तौर पर आज चेकिंग की गई। और हम भी जो होटल्स मालिकान है या जो उनके स्टाफ जो है उनके क्रेडेंशियल्स जो है वो चेक किए गए, या जो उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो चेक की गई। ये जो गेस्ट इन होटल्स में ठहरे हुए हैं उनके आई कार्ड्स या उनकी जो डिटेल्स जो है उन सबको जो है वेरीफाई किया गया और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन की गई। और साथ साथ जो इन होटल्स में जो रूम्स जो है वहाँ पे जो जितनी भी बिलोंगिंग्स है उन सभी बिलोंगिंग्स को जो है चेक किया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि कुछ इनपुट्स मिले थे जिसकी बेसिस पे जो है ये एक बड़ी कार्रवाई जो है आज जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की 2 बटालियन, इसमें 132 बटालियन जो है सीआरपीएफ की और जो महिला कंपनी जो है 131 की 213 सॉरी जो बटालियन जो है सीआरपीएफ की, उन्होंने भी जो है इसमें जो है अपनी शिरकत की थी। और पूरे लाल चौक एरिया के जितने भी होटल्स जो हैं आज इन होटल्स में जो है इसी तरह से सर्च ऑपरेशंस किए गए और सभी होटल्स के जो क्रेडेंशियल्स हैं, खासतौर पर जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है उनकी भी जो डॉक्यूमेंट्स जो है क्रेडेंशियल्स जो है वो चेक किए गए। इनफैक्ट जहाँ पे भी जो है शकावर जो आईडीज पाई गई या डिटेल्स पाई गई, सीसीटीवी भी जो है वहाँ से चेक की गई, डिटेल्स जो है वो भी चेक की गई। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो भी इन होटल्स में बैठे हुए हैं वो क्लियर टू वेरिफिकेशन होने चाहिए, यानी कि वो किसी भी तरीके से सस्पिशियस या मशकूक नहीं होने। पूरे कश्मीर डिवीजन में कार्रवाइयाँ जो है लगातार चल रही हैं। लेकिन श्रीनगर में अगर हम बात करें तो आज जिस तरह से ये मुहिम देखने को मिल रही है, एंटायर लाल चौक एरिया के जितने भी होटल्स जो हैं आज वहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन किए गए और वहाँ पे रेड्स के दौरान जो क्रेडेंशियल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डिजिटल डिवाइसेस जो है वो सभी जो है बिलोंगिंग्स बेसिकली जो गेस्ट की हैं वो चेक किए गए, आईडी कार्ड्स उनके चेक किए गए, या जो उनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो डिटेल्स जो है वो भी चेक की गई। और साथ साथ जो हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ काम कर रहा है उनके आईडी कार्ड्स, उनके क्रेडेंशियल्स, उनकी डिटेल्स जो है वो सारी आज चेक की गई। इंश्योर किया जा रहा है कि क्योंकि लाल चौक श्रीनगर का कैपिटल माना जाता है और श्रीनगर एंटायर JNK का कैपिटल सिटी मानी जाती है, तो इसलिए यहाँ पे मार्केट की बज़ की वजह से काफी ज्यादा पब्लिक की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। या जो टूरिस्ट के हवाले से अगर देखें तो घंटाघर के पास जो है मैक्सिमम हमें यहाँ पे टूरिस्ट देखने को मिलते हैं, एज ए सेल्फी पॉइंट के तौर पर वो वहाँ पे पहुंचते हैं। तो लोगों की और खासतौर पर जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनकी सेफ्टी को, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और सीआरपीएफ की तरफ से लगातार जो है इस तरह के इकदाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आपने प्रीवियसली पिछले हफ्ते 2-4 बार हमने आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाई है और जिस
लाल चौक एरिया में पर्टिकुलर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये प्रताप पार्क है और इस प्रताप पार्क में भी लगातार और रूटीनली जो सीआरपीएफ की जो टीम्स जो है वो यहाँ पे मॉनिटर करती रहती है। तकरीबन दिन में 2-3 बार उनके विजिट्स जो है, राउंड अप्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इस पार्क के गिरदनवा के जो 2 रोड्स बेसिकली चल रहे हैं, एक तो रेजिडेंसी रोड है और एमए रोड है, इसमें भी कई जगह पे जो है मोबाइल नाके लगाए जाते हैं या सरप्राइज चेक्स जो है वो इस पार्क में किए जाते हैं, क्योंकि इस पार्क में ज्यादातर लोगों की जो है प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो ना सिर्फ होटल्स की, शॉपकीपर्स की, बल्कि जो इन एंड अराउंड जो लाल चौक के जो एरियाज है, जो है एडजेसेंट जो एरियाज हैं, वहां पे भी इस तरह की जो मुहिम जो है लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की, श्रीनगर पुलिस की तरफ से जो है चलती रहती है। और सीआरपीएफ में जो है उनके साथ जो है हमें कॉर्डियली देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल मीर, इसी के साथ आगे के लिए भी कहा गया है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आगे किन किन इलाकों में ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब कश्मीर के भी कई इलाकों में सख्ती बढ़ती जा रही है। लाल चौक पर आज ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह के जो इलाके हैं, जो हसास इलाके हैं या जहां शक जाहिर किया जा रहा है, वहां भी इस तरह की मुहिम लगातार जारी रहेंगी। ख्वातीन जवानों की भी तैनाती की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 2-4 चीजों को लेकर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस काफी ज्यादा जो है रिगरसली एक्टिविटीज कर रहे हैं, काफी ज्यादा एक्टिवली कंसर्न नजर आ रहे हैं और डे नाइट इसको लेकर जो है एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं। एक सबसे बड़ा जो एक मेजर जो कंसर्न है वो टेररिस्ट की एक्टिविटीज हैं, या जो OGWs जो है वो घूमते रहते हैं, या उनकी जो प्रेजेंस जो है, या उनकी कोई एक्टिविटी है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें या इस तरह की फिजिकल बात करें, तो उसको लेकर भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार एक्टिविटीज होती रहती हैं, ताकि इसका जो पूरा एक नेटवर्क जो है उसको जो है कर्व किया जाए। साथ साथ जो यहाँ पे ड्रग्स की जो स्मगलिंग जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बना हुआ है, और उसको लेकर भी लगातार इस तरह की कार्रवाइयां यहाँ कश्मीर डिवीजन में की जाती हैं। इनफैक्ट अगर हम नौहटा एरिया की बात करें तो खानियार में भी या नौहटा एरिया में भी बड़े जो स्मगलर्स हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, उनको धर दबोचा गया है। इसे अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो कई किलो जो है उनसे वो नशावर जो चीजें जो है वो बरामद की गई हैं। उस नेटवर्क को भी जो है लगातार श्रीनगर पुलिस और कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस इसको जो है कर्ब करने के लिए लगातार एक्टिविटीज कर रहे हैं। वहीं पे किसी भी तरीके से, क्योंकि होम मिनिस्टर की तरफ से इसको लेकर जो है कंटिन्यूसली बयानात आते हैं कि जम्मू कश्मीर में 0 टॉलरेंस पॉलिसी है और टेररिज्म के लिए। तो टेररिज्म के साथ जो भी लोग, चाहे वो मशकूक हो, चाहे उनकी पुरानी कोई एक्टिविटी या पुरानी कोई हिस्ट्री रही हो, या नए सिरे से वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो है किसी भी तरीके से इसको रेडिकलाइज करने की जो है कोशिश करते हैं, उनको उन पे लगातार जो है कार्रवाइयां की जा रही है। कई सारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जिनकी कंफर्मेशन बाकायदा तौर पर हो जाती है। कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज उन ड्रग पेडलर्स की या उन टेररिस्ट की जो है वो अटैच की जाती है, और कानूनी तौर पर जो है लगातार 100% जो है यहाँ पे कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और कोऑर्डिनेटेड मैनर में डेफिनेटली सीआरपीएफ उनके साथ जो है हमें देखने को मिलती है। कोशिश की जा रही है कि हर एक जगह पे जम्मू कश्मीर पुलिस की एक्टिविटीज की जाए और उनकी प्रेजेंस जो है वो डेफिनेटली ऑन ग्राउंड रहे, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जब आप सिचुएशन देखते हैं तो ये पब्लिक के सेफ्टी के लिए ही है, सिक्योरिटी के लिए ही है। और इसमें एक बड़ा जो पहलू देखने को मिल रहा है कि पब्लिक भी 100% अपनी तरफ से कोऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं, और कहीं पे भी अगर उनको कहीं पे भी कोई इस तरह की शकावर मोमेंट जो है देखने को मिलती है, चाहे हम स्मगलर्स की बात करें या इस तरह के या टेररिस्ट की बात करें, तो उसी टाइम पे जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तो एक कॉर्डियल मैनर में जो है इस वक्त कोशिश की जा रही है, जहाँ पे आवाम भी पुलिस के साथ इस टाइप पे हाथों हाथ कोशिश कर रहे हैं कि इस टेररिज्म को नेस्तनाबूद यहाँ जम्मू कश्मीर में किया जाए। और उस समय जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस अपना एक मेजर रोल अदा कर रही है, सीआरपीएफ अपना रोल अदा कर रही है, वहीं पे पब्लिक की कोऑपरेशन भी उसमें एक नुमाया हिस्सा जो है वो इस टाइप पे अदा कर रही है। जी बिल्कुल। तो इस बीच बड़े पैमाने पर ये मुहिम शुरू कर दी गई है और आगे भी इस तरह की मुहिम लगातार जारी रहेंगी। मेरी बताओ जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं पुलवामा से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा पुलिस ने पूरी रात ऑपरेशन चलाकर इलीगल माइनिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान सिडको, लस्सीपोरा और गुंड अचन पंजरल इलाके में बड़ी तादाद में मशीनरी और कई गाड़ियां जब्त की गई हैं। वहीं पुलिस टीमों ने छापेमारी के दौरान 2 LNT मशीनें, 5 JCB मशीनें, 9 डंपर और 2 टिपर जब्त किए हैं, जिन्हें देर रात माइनिंग और इलीगल सामान की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इन एक्टिविटीज को संजीदगी से लेते हुए पुलिस ने BNS एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। अब पुलिस पूरे इलाके में इलीगल नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलवामा पुलिस ने साफ कहा है कि इलीगल माइनिंग के खिलाफ उनकी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी और जो भी कसूरवार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्टेट सेक्रेटरी शेख मोहम्मद इमरान ने कंगन में रिहायशी इमारत की तोड़फोड़ की कड़ी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई अचानक मनमाने तरीके से और बेहद परेशान करने वाली है। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो और तस्वीरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए इमरान ने इसे चौंकाने वाला और बड़ा ही तशवीशनाक बताया। मैं बताना चाहता हूं, जो बिल्डोजर कंगन में चला है, ये बिल्डोजर बाबा जो हम जानते हैं, आज योगी जी बिल्डोजर बाबा बने हैं। कश्मीर के बिल्डोजर बाबा कौन है? मैं अपने कश्मीरियों को आपके जरिए अपनी टीम के साथ, जो हमें कल सजाद गनी लोन साहब जो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वीडियो के जरिए बताया। हर कोई चुप था कल तक कंगन में जो भी डिमोलिशन हुई, या आज भी किसी ने बात नहीं की। चीफ मिनिस्टर कंगन के बाजू जो कॉन्स्टिट्यूंसी है गांदरबल, वहां के हैं। मेंबर पार्लियामेंट कंगन के हैं। एमएलए साहब कंगन के हैं। ये तीनों एक ही जमात से हैं, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अफसोस की बात यह है, गवर्नमेंट चुप बैठी है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई वहां गया नहीं, बिल्डोजर चला दिया गया। उस महकमे ने चलाया जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर के अंडर है। लेकिन बिल्डोजर बाबा मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे। पहली दफा जब वो चीफ मिनिस्टर बने, अगर कश्मीर में देखा जाए तो बिल्डोजर उन्होंने चलाया, और आज उनके जो भी पार्टी में जोकर हैं, वो कहते हैं कि एक की दाढ़ी जल रही है, वो अपने हाथ सेक रहे हैं। किसी की दाढ़ी की जो बेगर हो रहा है, उस पर वो सियासत खेल रहे हैं। शोपियां जिले के इमाम साहिब मार्केट के सड़क किनारे कई दिनों से कूड़े के ढेर जमा थे। बदबू और गंदगी की वजह से लोगों को वहां से गुजरना मुश्किल हो गया था। दुकानदारों और मकामी लोगों का कहना था कि इस हालत से बाजार की रौनक भी कम हो गई है और माहौल बहुत गंदगी भरा हो गया है। लोगों ने अपनी शिकायत वीडियो इमाम साहिब के पास दर्ज करवाई और तुरंत सफाई की मांग की है। शिकायत मिलते ही टीम ने जगह का मुआयना किया और मौके पर कार्रवाई के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके बाद सफाई टीम मशीनों के साथ बाजार पहुंची और जमा कूड़े को हटाने का काम शुरू किया। टीम ने दुकानों के पास और मेन रोड पड़े कई ढेर उठाए और पूरे इलाके की सफाई की है। इससे बाजार में आवाजाही फिर से नॉर्मल हो गई है। बता दें कि इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए लोगों ने वीडियो की तारीफ की है। दुकानदार और मकामी लोगों ने वीडियो इमाम साहिब का शुक्रिया अदा किया। आपको पता है कि इमाम साहब, ये जो मार्केट है, मैक्सिमम 200-250 शॉप्स है यहाँ पे। तो कुछ महीनों से यहाँ पे बड़ी गंद थी, कूड़ा करकट था वहाँ, ये सारे दुकानों के आगे। तो मैंने कल बीडीओ साहब जो हमारे यहाँ पे नए, जिन्होंने अभी चार्ज संभाला है, आई थिंक 1 महीना पहले, हम उसके पास गए, उससे हमने रिक्वेस्ट की। तो जो ही हमने उससे रिक्वेस्ट की तो तुरंत उसने उसी टाइम कार्रवाई करके सारा मार्केट के चारों तरफ जो कूड़ा करकट था वो उठा के दूर यहाँ पे जहाँ पे ये सैनिटाइजेशन है वहाँ पे डाल दिया। तो हम इसके बहुत मशकूर हैं बीडीओ साहब के। गांदरबल जिले में आज कांग्रेस की ओर से संगठन सर्जन अभियान के तहत खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तंजीम जमीनी सतह पर मजबूत बनाना है। प्रोग्राम में एआईसीसी ऑब्जर्वर संजय चौकर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। बता दें कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान ने इसमें हिस्सा लिया, जिससे प्रोग्राम का माहौल खुशगवार हुआ। सहाफियों से बात करते हुए संजय चौकर ने कहा कि इस अभियान का मेन मकसद पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि जब संगठन अंदर से मजबूत होगा तभी वो आवाम की परेशानियों को बेहतर तरीके से उठा सकेगा। इस वजह से जो प्रोग्राम हम यहाँ पे आए गांदरबल में, पार्टी ने एक बड़े लेवल पे पूरे देश में एक प्रोग्राम शुरू किया है। वो प्रोग्राम का नाम है संगठन सर्जन, और पूरे रिफॉर्म किया जाए, रिवैम्प किया जाए उसको, किस तरीके से जहाँ पे कहीं जिस जिलों में कहीं ना कहीं वीकनेस है, कमजोरी है, कैसे हम पार्टी को मजबूत किया जाए, वो पूरे देश में चल रहा है। उसको लेके आज हम यहाँ गांदरबल में आए हैं, और इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम अपने जिले को कैसे ताकतवर बनाएं। जिला अध्यक्ष हमारा ताकतवर होगा, हमारे जिले में सारी एक्टिविटी होंगी, कैसे हमारे ब्लॉक मजबूत करें, और जो हमारे जिला अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष अच्छे से काम कर रहे हैं वो ठीक है, जो जहां पे कहीं कमजोरी है वो कैसे उसको रिप्लेस किया जाए।
बांदीपुरा में आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के लीडरान ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सूबाई सदर जावेद अहमद भट्ट ने कहा कि सर्दियों की छुट्टियों के दौरान विंटर ट्यूशन जरूरी की जानी चाहिए। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर से अपील की है कि इस अमल को जल्द शुरू किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मदद मिल सके। उन्होंने मुलाजिमीन के GPF फंड का मुद्दा भी उठाया। जावेद भट्ट ने कहा कि कई मुलाजिमीन को अभी तक उनका GPF जारी नहीं हुआ है क्योंकि उनकी फाइलें ट्रेजरी में लंबित पड़ी हैं। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने इंतजामिया से मांग की है कि इन मामलों को जल्द से जल्द हल किया जाए क्योंकि ये असातिज़ा और मुलाजिमीन के मफाद का मामला है। असातिज़ा के मसाइल की बात है, हमारे पास इश्यूज बहुत सारे हैं, इश्यूज हल हुए भी हैं। पिछले दौर की अगर हम बात करेंगे, इस यही लीडरशिप है मोहम्मद सबीर राहतर साहब की क़यादत में, जिन्होंने बहुत सारे मसले हल किए। इससे पहले हमारे कायद अब्दुल कोयूम वानी साहब की क़यादत में, और इश्यूज आते रहेंगे। अगर हम दौर हाजिर की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो मैं आपके ज़ेर नज़र लाना चाहूँगा, जो अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हमारे जो असातिज़ा ही नहीं बल्कि जो जुमला मुलाजमीन है, जो GP फंड का पैसा जो हम सरकार के पास एक अमानत के तौर पर रखते हैं, वो GP फंड निकालने के लिए हमारे असातिज़ा आज दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 6 महीनों से, 7 महीनों से, 8 महीनों से हमारी GP फंड की बिलें ट्रेजरीज में धूल चाट रही हैं। और जो ग्रेजुएटी है, SLI का पैसा है, जो रिटायर हुए हैं एम्प्लॉयज़, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बिलें ट्रेजरीज में हैं। डोडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज फिरका वाराना पोस्ट डालने वाले शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उससे गिरफ्तार कर लिया है। इल्जाम है कि मुलजिम ने जानबूझकर नफरत फैलाने वाली पोस्ट की जिससे लोगों के बीच नफरत और झगड़ा फैल सकता है। बताया जा रहा है कि मुलजिम पहले भी मार्च 2023 में इसी तरह के पोस्ट डालने के लिए गिरफ्तार हो चुका है। बता दें कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस की जांच जारी है। डोडा पुलिस ने आवाम से अपील की है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें और किसी भी तरह की नफरत फैलाने वाली चीज़ों को न फैलाएं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं पुलवामा जिले के वाहिबोग में आज सुबह 250 kV इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में शदीद आग लगने का मामला सामने आया, जिससे इलाके की बिजली बुरी तरह से मुतासिर रही। पुलवामा की फाइल और इमरजेंसी सर्विसेज की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाया, इससे बड़ा नुकसान होने से टला। इस बीच आपको बता दें कि तुरंत मौके पर ही कार्रवाई की गई, जिससे बड़ा नुकसान होने से टल गया। वहीं मकामी लोग भी मौके पर मौजूद रहे और शदीद आग लगने का ये मामला पेश आया, जिससे तुरंत ही काबू करने की कोशिश की गई। पूरे इलाके में बिजली पूरी तरह मुतासिर रही, जिससे मकामी लोगों को परेशानी भी पेश आई। आंध्र पुलिस ने सोनमर्ग में तबाही पैदा करने और लोगों को परेशान करने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने फौरन की है। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान महराजुद्दीन शेख और मोहम्मद अरशद के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों लोग सयाह और मकामी लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बाद में उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। गांधरबल पुलिस ने कहा कि सोनमर्ग और जिले के दीगर सियाती मकामात पर सभी सयाहों के लिए सिक्योरिटी और अमन माहौल बनाए रखना उनकी पहली तरजीह है। उन्होंने सयाहों से भी अपील की है कि किसी भी तरह की परेशानी की हालत में तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर 0194241647 इसके अलावा 0194241654 पर राब्ता कर सकते हैं। आपको बता दें कि सयाहों की हिफाजत के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी लगातार इस तरह के मामलों की निगरानी की जा रही है। अलग अलग सयाती मकामात पर इस वक्त इंतजामिया निगरानी कर रहा है और किसी भी शख्स को उन्हें परेशान करने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इस दौरान आपको बताएं कि सयाहों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिससे किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में सयाह राब्ता कर सकते हैं। रामबन पुलिस ने सभी लोगों से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपना घर किसी को किराए पर दे रहे हैं वो अपने किराएदार का पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। रामबन SSP अरुण गुप्ता ने बताया कि ये कदम इसलिए लिया गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानी या हादसे से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि रामबन टाउन में चलाए गए ऑपरेशन का मकसद लोगों को याद दिलाना था कि किराएदार का रजिस्ट्रेशन वक्त पर करा ले ताकि मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। जो है वो पुलिस
सर्विलेंस का एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो तरीका है जो अभी भी हम कर रहे हैं। और डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट किया गया है, इसमें नोटिफिकेशन जारी होगी। उससे पहले का जो कायदा यही कहता है कि हम पब्लिक को अवेयर करें। ये अवेयरनेस की तरफ हमारा जो है वो एक कड़ी है, ताकि लोग जो हैं नोटिफिकेशन जारी होने के से पहले ही जो है अपने अपने घरों में अगर किसी ने किराएदार रखे हैं तो वो लोकल पुलिस को जाकर जो है उनकी इत्तला करें, उनकी डिटेल्स किए दें, ताकि उनकी वेरिफिकेशन हम जो है उनके नेटिव प्लेसेस से करा पाए, ताकि इस चीज़ में या इस गाइज में आइडेंटिटी को जो है छुपा के रखने वाले ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जो हैं इस चीज़ की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट ना कर पाएँ और किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो है वो शामिल ना। और वहीं गांधरबल में आज डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने जिले में वक्त पर बर्फ हटाने के काम को यकीनी बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे के कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस दौरे के दौरान डीसी ने मशीनों की मौजूदगी और बर्फबारी के दौरान आने वाले चैलेंजेस से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया है। उनका मकसद था कि जिले में सड़कें लगातार खुली हैं और बर्फबारी के दौरान फौरन कार्रवाई हो सके। डीसी ने जिले में मौजूद 12 बर्फ हटाने वाली मशीनों की हालत और काम करने की सलाहियत का मुआयना किया है। इन मशीनों में ट्रक, ट्रैक्टर, बैकहो लोडर और स्नो कटर शामिल है, जो तकरीबन 586 किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क से बर्फ हटाने के लिए तैनात किए गए हैं। मैकेनिकल और हॉस्पिटल इंजीनियरिंग सब डिवीजन के अफसरान ने बर्फ हटाने की तैयारियों और मशीनों की तैनाती के प्लान की पूरी जानकारी दी है। डीसी ने सभी मशीनों को फौरन तैनात रखने और पूरी तरह से तैयार रखने के ऑर्डर दिए हैं, ताकि बर्फबारी से किसी भी तरह की रुकावट न आए। साथ ही उन्होंने कंट्रोल रूम से 24 घंटे ऑपरेटिंग करने की भी हिदायत दी है, ताकि बर्फ हटाने के कामों पर लगातार निगरानी हो सके। इसी बीच आपको बता दें कि तमाम इलाकों में बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बड़ी मशीनों को तैनात किया गया है। इंतजामिया भी लगातार इन हालातों पर नजर बनाए हुए है। कश्मीर के अलग अलग मकामात पर इन दिनों बर्फबारी जारी है, जिसके चलते इलाके में परेशानी का सबब बना हुआ है और इसीलिए इंतजामिया ने पहले ही बर्फ हटाने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। सभी हालातों का मुआयना किया गया है। अफसरान की तरफ से इन हालातों का मुआयना किया जा रहा है, जहाँ बर्फ हटाने के काम की हिदायत दी गई है और जल्द से जल्द काम मुकम्मल करने की भी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। श्रीनगर के दरगाह हजरतबल में आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रक्षा अंद्राबी को नए बनाए गए शीश खाने का इफ्तिताह किया। तकरीब में बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इश्तियाक मोहिउद्दीन और कई लोग उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने दरगाह में हाजिरी दी, मजलिस से दुआ में हिस्सा लिया और जम्मू कश्मीर के लिए अमन सलामती की दुआएं की हैं। उन्होंने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड लगातार तरक्की और तब्दीली की अलामत है। उनका कहना था कि बोर्ड का काम सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि लगातार किए गए कोशिशों से सामने आते हैं। दरगाह हजरतबल हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, हर एक दरगाह, हर एक ज़ियारत। बट यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस है और यहाँ से हर एक तार हमारे दिलों की, मेरी ही नहीं सबों के दिलों की तार यहाँ जुड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि ये दिन ब दिन ज़्यादा खूबसूरत बने। वक्फ बोर्ड इतनी तरक्की करे कि हर एक ज़ियारत, जहाँ हमारा कोई दरगाह है, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात हैं, वो ज़ियारतें, वो दरगाहें दुनिया के एक अनमोल और खूबसूरत तर जम्मू कश्मीर में वो दरगाहें बने। ये जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरजीह है।